सांबा स्पाई केस। जब आईएसआई ने पूरे भारतीय ब्रिगेड को कंट्रोल कर लिया, कैसे पूरा भारतीय ब्रिगेड आईएसआई के लिए जासूसी करता रहा। जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजे गए भारतीय जासूस कैसे आईएसआई के लिए ही काम करते रहे। इंटेलिजेंस की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरवाला में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको इंटेलिजेंस की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल सांबा स्कैंडल के बारे में बताएंगे। कैसे पूरा भारतीय ब्रिगेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता रहा। सांबा स्कैंडल भारतीय इंटेलिजेंस के मुंह पर आईएसआई का सन्नाटेदार थप्पड़ साबित हुआ था। ये वक्त सन 1979 का था जब इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। हुआ कुछ यूं कि जम्मू कश्मीर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सांबा के मुकाम पर एक भारतीय ब्रिगेड 168 इन्फेंट्री तैनात थी। कहा जाता है इस ब्रिगेड में 3 कर्नल, 1 ब्रिगेडर, 4 कैप्टन, जूनियर ऑफिसर्स और सिपाही मौजूद थे। मगर भारत के सरकारी ज़राए के मुताबिक 24 अगस्त 1978 से 23 जनवरी 1979 के दरमियान जम्मू से 40 किलोमीटर दूर सांबा में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड और इसके मातहत यूनिटों में काम करने वाले 50 अफराद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। भारतीय मिलिट्री एजेंसी डायरेक्टरेट की तहकीकात के मुताबिक ब्रिगेड का पूरा ऑफिसर ग्रुप आईएसआई के लिए जासूसी में शामिल था। गिरफ्तार होने वालों में 1 ब्रिगेडियर, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल और कई मेजर्स, कैप्टन, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और दीगर रैंक के एहलकारों के अलावा सांबा सेक्टर में काम करने वाले 11 शहरी भी शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद इंडियन इंटेलिजेंस उन तमाम लोगों से तफ्तीश करती है। उनमें से 2 ऑफिसर्स कुछ राज उगल देते हैं और बताते हैं कि कैसे 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ऑफिसर समेत तमाम लोग गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। उन तमाम अफराद को जेलों में डाल दिया गया और फिर इस कदर जानवरों वाला सलूक किया गया कि जब उनको भारतीय अदालत के सामने पेश किया गया तो उनकी हालत देखकर जजेस ज़ारो कतार रोने लगे। इसी दौरान उन लोगों ने मज़ीद इंकशाफात करते हुए बताया कि इस स्कैंडल में इंडियन आर्मी में मौजूद आला अहदेदार भी रहे हैं और सन 1965 और 71 की जंग में लड़ने वाले साबिक ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज और दीगर लोग भी शामिल हैं। इस इंकशाफ ने गोया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को आग लगा दी। कैसे उनकी नाक के नीचे सारा खेल खेला गया, मगर उनको कानो कान खबर नहीं हुई। गिरफ्तार किए गए मजीद जासूसों ने बताया कि जब उनमें से किसी को रॉ पाकिस्तानी जासूसी की गर्ज से भेजती थी तो वहां जाकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। भारतीय आर्मी की पूरी ब्रिगेड का आईएसआई के कंट्रोल में होना और उनके लिए जासूसी करना पूरी दुनिया में भारत के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बना। यह स्कैंडल इतना बड़ा था कि 1979 में शुरू होने वाली गिरफ्तारियों का सिलसिला 1983 तक जारी था। सांबा स्कैंडल के सामने आने के बाद पाकिस्तान और भारत में तल्खियां मजीद बढ़ गईं। अगरचे भारत ने बाद में अपनी फ़ौज के अंदर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली बगावत पर यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश की कि उन तमाम ऑफिसर्स को बगैर छुट्टी के ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर सज़ा दी गई है, मगर सच तो वही था जो इब्तिदाई तहकीकात में सामने आया। बाद-ए-ज़ां भारतीय इंटेलिजेंस ने सांबा स्कैंडल में बतौर गवाह पेश होने वाले आया सिंह को मीडिया के सामने पेश किया। उससे हल्फनामे पर यह कहलवाया कि इंडियन ऑफिसर्स पर सारे लगने वाले इल्ज़ामात झूठे थे। दिसंबर 1994 में आया सिंह के साथी सरफन दास ने हल्फनामा उठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तस्लीम करने के लिए हाजिर हुआ कि उसने 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड को झूठा फंसाया था। दिसंबर 1990 को भारतीय इंटेलिजेंस ने इस बात पर मोहर लगाने के लिए आया सिंह ने झूठ बोला और ये सब उसने पाकिस्तान के कहने पर किया था। ये दावा किया कि आया सिंह को पाक भारत सरहद अबूर करते हुए हिलाक कर दिया गया, जबकि इसी दौरान सांबा स्कैंडल के मुल्जिमान में से एक राम स्वरूप तफ्तीश के बाद तशद्दुद से मर गया। भारत के अपने ऑफिसर्स ने भी सवाल किया कि अगर इस केस की बुनियाद ही वाकई इतनी कमज़ोर थी तो केस को आगे चलाया ही क्यों गया। भारतीय इंटेलिजेंस का पहले 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड का आईएसआई के लिए जासूसी का दावा, फिर उस सब को झूठ कहना, इस सब ने भारतीय इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी पर और भी सवाल उठा दिए। अगर ये सब झूठ था तो कई सालों तक सांबा स्कैंडल के मुबैना किरदारों को जेल में क्यों रखा गया। अगर भारतीय इंटेलिजेंस के पास सबूत नहीं थे तो मुल्जिमान पर भारतीय अदालतों में सालों तक केस किस बुनियाद पर चल रहा था। क्या भारतीय इंटेलिजेंस ने इतना बड़ा दावा किसी किस्म के ठोस सबूतों के बगैर किया था? अगर ऐसा था तो ये खुद भारतीय इंटेलिजेंस पर एक सवालिया निशान था। मगर हकीकत यह है कि भारत ने अपनी ज़िल्लत और रुसवाई को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की थी जो कि बुरी तरह नाकाम हुई। खुद हिंदुस्तानी अवाम ने भी
1979 میں سامنے آنے والے سانبا اسکینڈل کی 1990 میں پیش کی جانے والی صفائیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ سانبا اسکینڈل پر بھارتی انٹیلیجنس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہو یا پھر کلبھوشن جادو، روندر راکھوش، کرامت راہی، روپ لال سمیت کئی را کے جاسوس کا پاکستان میں پکڑا جانا، ہمیشہ بھارت ان الزامات سے بھاگتا رہا مگر پاکستان نے ہمیشہ ثبوت پیش کیے۔ اس کی ایک مثال کلبھوشن جادو کیس ہے، جہاں پاکستان ثبوتوں کے ساتھ ہندوستان کو عالمی عدالت انصاف میں لے گیا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔